आधी जिंदगी मैंने हव्वा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी। रंजिश तो आपको मेरी माँ से थी, तो फिर सजा मुझे क्यों दी? जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हारे इस फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम खुश हो वफा? मुझे मेरे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे और क्या चाहिए? अब मैं इस घर में कोई नई हव्वा किसी को नहीं बनाने दूंगा। वफा के वालिद वफा को अपने साथ घर लेकर आ चुके हैं। सिवाय तहरीम फुप्पो के सारे घर वाले ही खुश नजर आ रहे हैं। वफा भी इतना सारा प्यार और मोहब्बत देखकर अपने घर वालों में घुल मिल गई है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। सालिस वफा से फोन करके पूछेगा कि क्या तुम खुश हो, तो वो यही कहेगी कि मुझे मेरे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी मिल सकती है, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। शिफा इस खुशफहमी का शिकार है कि अब उसके रास्ते का पत्थर हट चुका है और अब वो सालिस से शादी कर लेगी, उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसकी माँ और उसके बाप कभी भी इस शादी पर राजी नहीं होंगे और ना ही तहजीब फुप्पो सालिस की शादी शिफा से करवाएंगी। तहरीम फुप्पो का राज खुल चुका है कि तहरीम फुप्पो ने किस तरह अपनी अना की भेंट लोगों को चढ़ाना शुरू कर दिया था और शिफा को इस्तेमाल कर रही थी। शिफा की अम्मी ने इस बात का तज़किरा भी कर दिया और तहरीम फुप्पो अब तमाम लोगों से बेइज्जती उठाने के बाद घर छोड़कर जाने पर राजी हो जाएंगी और वो यही सोचेंगी कि मैं घर छोड़कर जाऊंगी तो मुझे कोई रोके या ना रोके, लेकिन अम्मा अब्बा तो जरूर रोक लेंगे। लेकिन अब्बा भी यही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं ये नहीं चाहता कि इस घर में अब कोई दूसरी हवा बने, तो तुम चाहो तो जा सकती हो। यहाँ पर तहरीम फुप्पो को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। तहरीम फुप्पो के जाने के बाद शिफा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इस घर में उसका कोई हमदर्द नहीं बचेगा, कोई राजदार नहीं बचेगा और शिफा की अम्मी उस पर बहुत ज़्यादा सख्तियां भी कर देंगी और आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि वो अपनी बेटी से यही कहती हुई नजर आएंगी कि मैं सालिस का नाम भी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ।